का चौकी था और कुर्सी लाए तो सारा का सारा लेकर के चले गए रिकवरी एजेंट लिंक करके। आप समझिए उनके साथ क्या बीतता होगा। इसी सुपौल जिला में, सुपौल जिला की यह घटना है जो ये बसंतपुर प्रखंड में एक माँ ने, एक महिलाएं ने ऋण ले रखी थी, उसकी 17 वर्ष का बेटा मर गया। अब ये रिकवरी एजेंट कर रहा है, नहीं हम इसको लाश को तब उठाने देंगे जब पहले हमारा किस्ती आप दे दीजिए। बताइए, ये तो कोई मानवीयता नहीं, थोड़ा भी मानवीय रहना चाहिए, इंसानियत तो सबों में रहना चाहिए। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्पष्ट गाइडलाइन है, किसी को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी को आप अपमानित नहीं कर सकते, किसी को ऐसे शब्दों का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे मान और सम्मान को ठेस पहुंचे। यहाँ तक कि कोई ऋणी अगर समूह में बैठा हुआ है उस टाइम उसको भी आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। लेकिन आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो नियमावली है उसको तमाम को धज्जी उड़ाते हुए, तमाम को ताक पर रखते हुए जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है कि स्टाफ सभी की अवहेलना करते हुए बदसलूकी करने का काम करते हैं, मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ही ऋणी के घर पर या उनके कार्यालय में आप जाकर के उनसे ऋण वसूल कर सकते हैं। लेकिन ये लोग रात को 10 बजे 12 बजे रात को भी महिलाओं को जाकर के प्रताड़ित करते हैं, फोन करके धमकी देते हैं, गाली गलौज देते हैं, यहाँ तक कि गुंडागर्दी पर भी उतरते हैं। ये लोग 5-10 के समूह में जाकर के उनके घर पर जाते हैं, जो उन्हें पैसा दो, गाली गलौज देते हैं। अभी तो हाल फिलहाल के देख रहे हैं, यही बगल में अमहा पंचायत है, अमहा पंचायत का एक मामला था जो कहा कि नहीं आप ऋण नहीं दीजिएगा तो चलिए जब तक आप किस्ती दीजिएगा तब तक आपके बेटे को लेके जा रहे हैं। कई महिलाओं को कह देती है जो आप ही को लेकर चलिए तब तक वहीं रहिएगा। बताइए, भारत सरकार भी ऋण लिया हुआ है, बिहार सरकार भी कर्ज में है, क्या इनके साथ ऐसा कुछ बदसलूकी कर रहा है, क्या ऐसा व्यवहार हो रहा है क्या? और उद्योगपति भी लिया हुआ है, बहुत सारा उद्योगपति ले लेकर के पूरा हो गया। लेकिन गरीब जो 10,000, 5,000, 20,000 रुपया ऋण लिया है, इनके साथ क्या बदसलूकी कर रहे हैं। कल एक हमारे साथी बता रहे थे सीतामढ़ी से, जो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे, कहा 2 साल से हम घर नहीं आए हैं। महबूब आलम जी, उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा गुजर गए, लेकिन प्रत्येक दिन कहा कि अब इसके अब्बा गुजरे हैं तो इसका बेटा जरूर आएगा। प्रत्येक दिन आकर के 8-10 लोग बैठे हुए थे। हम इस दुख दर्द के चलते हम चाहते हुए भी घर नहीं आए, क्योंकि ऋण वाला आता, हमको गाली गलौज करता, मारपीट करता, हमको कैसा लगता। हम मुंबई में हैं अभी 2 साल से। ये एक जगह की पीड़ा नहीं है, लाखों परिवार की ऐसी पीड़ा। उदाहरण तौर पर हमने आपको 2-3 शेयर किया। ऐसे पीड़ा को देखने के बाद लगा कि लोन माफी आंदोलन हम चलाएं, और लोन माफी आंदोलन से बिहार के तमाम ऋणी परिवार को भी कहते हैं, आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, जो आप जुड़िए इनसे, और जहां हैं आप, जिस गांव में हैं, जिस कस्बे से आते हैं, जिस प्रखंड अनुमंडल जिला से आते हैं, वहीं आप आवाज बुलंद करिए। लोन माफी आंदोलन से जुड़ करके अपनी आवाज बुलंद करिए, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। सरकार से भी हम आग्रह करते हैं आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करिए। और गरीबों का, गरीबों का जो ऋण है, सभी प्रकार के ऋण, किसानों का जो ऋण है, बेरोजगार छात्र नौजवानों का जो ऋण है, महिलाओं की जो ग्रुप ऋण है, उनको आप 5 लाख से नीचे की जितने भी प्रकार के ऋण हैं, उन सभी ऋणों को आप माफ करने का काम करिए। आपको गरीबों का दुआ लगेगी। सरकार ये आंदोलन का मकसद हमको किसी पार्टी के समर्थन या विरोध से नहीं है, किसी जाति और धर्म के हम खिलाफ नहीं है। हमको इस आंदोलन का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो ऋणी है, आर्थिक रूप से जो परेशान है, उनको मुक्त करना है। ऋणी परिवार को ऋण से मुक्ति दिलाना हमारा मूल उद्देश्य है। हमारा किसी भी पार्टी और धर्म के समर्थन और विरोध से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। कोई प्रश्न तो आप पूछिए। कब तक चलेगा सर ये आंदोलन? ये आंदोलन अब सरकार पर निर्भर है, सरकार कब तक चला है। सरकार से तो हम आग्रह करते हैं आप जितना जल्द इसको अमल करके इसको समाप्त करें। जब आप विदेश से कर्जा लेकर के अमीर का आप ऋण माफ करेंगे, 22 उद्योगपति का 16 लाख करोड़ की है, तो यहाँ तो लाखों परिवार का 8.5 लाख करोड़ रुपया में माफ हो जाएगा। आप साहस जुटाइए और लोन माफ करने का काम करिए। जब सरकार माफ कर देंगे तो लोन माफी आंदोलन समाप्त हो जाएगा, और जब तक नहीं करेंगे माफ, तब तक हम लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से आवाज बुलंद करते रहेंगे। केवल हम नहीं, हजारों ऐसे साथी हैं जो गरीब की चेहता है, गरीब के दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझते हैं। ऐसे सभी लोगों, सभी युवा साथी, क्रांतिकारी साथी, माँ बहनें अपनी आवाज बुलंद करते रहे, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते रहे।
सर इस वीडियो को देख के काफ़ी लोग जो है जो लोन लिए हैं वो जमा नहीं करेंगे, फिर उनके साथ जो मारपीट होगा, बदसलूकी होगा, तो वो कैसे उससे हैंडल करेंगे? जो मारपीट होगा, बदसलूकी होगा, ऐसा करने का कहीं कोई नियम और कानून बना हुआ नहीं है। अगर ऐसा करता है, कहीं से भी ऐसा हो रहा है घटना, तो वैसे रीनी भाई को हम कहेंगे, रीनी के लिए भी सरकार के कानून में अधिकार बना हुआ है, कोई मारपीट नहीं कर सकता। पुलिस प्रशासन का आप सहयोग ले, जिला प्रशासन से आप मदद लें, आप अपनी लिखा पढ़ी करें, थाना में आप आवेदन दें, क्योंकि सब चीज का एक नियम बना हुआ है। जैसे रोड पर चलने का सबको अधिकार, वहां भी एक ट्रैफिक नियम बना हुआ है, वहां भी ट्रैफिक नियम बना हुआ है। हॉस्पिटल में 24 घंटा कहता है, 24 घंटा ये सेवा उपलब्ध है, लेकिन वहां भी गेट लगा हुआ है। अच्छा, जो लोग ग्रुप लोन लिए हैं क्या अभी जमा करेंगे कि छोड़ देंगे? जो लोग ग्रुप लोन लिए हैं तो उनको हम जमा करने से कोई रोक नहीं है, लेकिन आप निश्चित तौर पर उन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के खिलाफ आवाज बुलंद करिए जो उन्होंने आपका शोषण किया, आपके साथ बॉन्ड भरा लिया इंग्लिश में। यहाँ तो लोग पढ़े लिखे कम हैं, महिलाओं के साथ, जो महिलाएं माँ हिंदी नहीं जान रही है उनके साथ इंग्लिश में साइन करवा लिए हैं। आपने जो गाइडलाइन के साथ चीटिंग किया है, हम वैसे माँ बहनों को कहेंगे कि आप पहले उनसे हिसाब मांगिए, तो आपने कितना पैसा जमा किया, कितना मूलधन हुआ और कितना ब्याज हुआ, तब आपको पता चलेगा जो आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और किसी को जेल नहीं हो सकता है, ये बात जान लीजिए आप। अगर कोई डिफॉल्ट होंगे, किसी तरह से होंगे, तो वो मामला लोक अदालत में जाएगा। लोक अदालत में हमारे माननीय न्यायालय, जो न्यायालय के वहाँ न्यायाधीश महोदय रहते हैं, वो सुनेंगे पीड़ा, स्वयं वो जजमेंट देंगे, उनको स्वयं राहत देने का काम करेंगे। और हम तो अभी सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके पास जो हमने आग्रह किया है और प्रयास किए हैं, उन लोगों ने भी 3 से 4 महीना का वक्त मांगा है। जो आप लोगों की जो विषय है, आप लोगों की जो मांग है, उस पर गंभीरतापूर्वक हम विचार कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार और भारत सरकार मिल करके 4 महीने के भीतर लोन, जो ऋणी है, लोन से जो पीड़ित हैं, उनके पीड़ा को वो अमल करेंगे और ऋण माफ करने का काम करेंगे। मुझे ऐसा भरोसा है। इसका मतलब तो ये होता है कि सर जो लोन भरने में सक्षम है वो व्यक्ति दे, जो भरने में सक्षम नहीं है वो नहीं दे। देखिए, जो सक्षम है उनके लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो असक्षम है लेकिन उसको अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है, उनके साथ कोई बदसलूकी कर रहा है, तो नियम तो वहाँ धज्जी उड़ा रही है। जो सक्षम है वो भी पूछे जो हमारा कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, और ये इंटरेस्ट पहले क्यों नहीं बताया तुमने, हमारे साथ धोखा किया। और हमारे साथ अभी तक उनके साथ अगर कोई इन्होंने मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, तो उनका क्या होगा? उनके पेनल्टी के लिए भी वो आगे बढ़े। बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं लोन बांटने के लिए, तो वो बोलते हैं आप लोन लीजिए, एक लोन यदि आप भरते नहीं है तो दूसरा फिर उठाइए, उसका उठा करके इसमें भरिए। यही ऐसा मकर भी जाल में तो है, जो एक लोन का उन लोगों को डरा दिया गया जो आपके ओडी लग जाएगा, आपका